क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय। दीनानाथ जॉन। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। सीताराम! औरतों के शरीर का सौदा करके दौलत कमाने वाले लोग तो मैंने देखे थे, लेकिन अपनी मां का सौदा करने वाला दलाल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हेलो दोस्तों, आज तक पूरा विश्व अमिताभ बच्चन को बिग बी के नाम से जानता है, उन्हें सम्मान देता है, पर आज हम आप सभी के सामने भारतीय सिनेमा के बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ी हैरत अंगेज बातों को जानने और समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद न आए तो वीडियो को डिसलाइक करके जाएगा। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्मों के अभिनेता हैं। हिंदी सिनेमा में 4 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की उपाधि प्राप्त है। वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं और प्यार से बिग बी, शहंशाह भी कहते हैं। सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई थी। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और इलाहाबाद से देश 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया था। लेकिन उन्हें ये राजनीति का संसार बहुत भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में इससे अलविदा ले लिया। पृष्ठभूमि: अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इनकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। पढ़ाई: अमिताभ बच्चन शेरवुड कॉलेज, नैनीताल के छात्र रहे हैं। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से की थी। पढ़ाई में भी वे काफी अव्वल थे और कक्षा के अच्छे छात्रों में उनकी गिनती होती थी। कहीं ना कहीं ये गुण उनके पिताजी से ही आए थे, क्योंकि वे भी जाने माने कवि रहे थे। अमिताभ बच्चन की शादी जया बच्चन से हुई, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। अभिषेक बच्चन उनके सुपुत्र हैं और श्वेता नंदा उनकी सुपुत्री हैं। रेखा से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई और लोगों के गॉसिप का विषय बनी। अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्मों में वॉयस नैरेटर के तौर पर फिल्म भुवन शोम से हुई थी, लेकिन अभिनेता के तौर पर उनके करियर की शुरुआत फिल्म साथ हिंदुस्तानी से हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाईं। फिल्म जंजीर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट फिल्मों की झड़ी तो लगाई, इसके साथ ही साथ वे हर दर्शक वर्ग में लोकप्रिय हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अभिलाष हूं लेकर के बड़ी मेहनत से आपके लिए लेकर के आया हूं एक और रोचक जानकारी। दोस्तों, मैं आपके पास बहुत रिसर्च और मेहनत करके एक नई जानकारी लेकर के आता हूं। मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप लोग एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इससे मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं हैरतअंगेज चौंकाने वाले बातों के तरफ। सिर्फ पनामा ही नहीं, बोफोर्स घोटाले से भी दागदार हुआ था बच्चन परिवार। अमर सिंह से खराब रिश्तों ने भी खूब बटोरी थी सुर्खियां। दुनिया भर में चर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई थी। तब ऐश्वर्या राय दिल्ली के लोकनायक भवन में एड के सामने पेश होने पहुंची थी। साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1.15 करोड़ टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। भारत की बात करें तो करीब 500 लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। इनमें से 3 बहामास में थी, जबकि एक वर्जिन आइलैंड्स में थी। इन्हें 1993 में बनाया गया। इन कंपनियों की कैपिटल $5,000 से $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थीं जिनकी कीमत करोड़ों में थी। ये पहला मामला नहीं है जब बच्चन परिवार विवादों में आया हो। इससे पहले भी उनका पाला कई विवादों से पड़ा है। बोफोर्स घोटाले में अमिताभ के भाई अजिताभ का नाम भी सामने आया था। बोफोर्स घोटाले में फंसा नाम: 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन की छवि खराब होने लगी।
बोफोर्स में नाम आने के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से संन्यास ले लिया था। अमिताभ बच्चन को 25 सालों बाद बोफोर्स मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। बताया गया कि बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम जानबूझकर डाला गया था। बोफोर्स में क्लीन चिट मिलने के बाद बिग बी ने ब्लॉग पर अपना दर्द जाहिर किया था और लिखा था, जब बोफोर्स घोटाले में मेरी फैमिली और मुझ पर आरोप लगे तो हमारी लाइफ के हर पहलू को काले स्याह रंगों में पेश किया गया। 25 साल बाद प्रोसिक्यूटर सच को सामने लेकर आए। टेक्नोलॉजी के इस दौर में आरोप लगाना आसान है, लोग फैक्ट्स चेक करना ही नहीं चाहते, जबकि ऐसी कंट्रोवर्सीज तेजी से फैलती हैं। इसमें तमाम आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे तूफान उठते हैं कि दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी शराफत का बेस ही खत्म हो जाता है। स्वीडन के विसल ब्लोअर ने मुझे 2012 में क्लीन चिट दे दी थी। अमर सिंह से विवाद। अमिताभ बच्चन के परिवार के कभी अमर सिंह से बेहद करीबी रिश्ते रहे, लेकिन बाद में इनके रिश्तों में खटास आ गई थी। 2012 में अनिल अंबानी की पार्टी में जया बच्चन के साथ हुई कहा-सुनी के बाद अमर सिंह और बच्चन परिवार में दूरियां आ गई थी। अमर ने कहा था, अमिताभ ने उस झगड़े में जया का साथ दिया था, तभी से हमारे बीच दूरियां बढ़ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था, अमिताभ एक ऐसे एक्टर हैं जो कई आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। पनामा पेपर्स विवाद में भी उनका नाम आ चुका है। हालांकि इसी साल उन्होंने एक वीडियो जारी कर उनसे माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था, आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, इसी वजह से अमिताभ बच्चन ने मैसेज भेजा। जिंदगी के ऐसे मोड़ पर हूं जब जीवन मौत से संघर्ष कर रहा हूं। मैं अमित जी और उनके परिवार के प्रति बेवजह की बयानबाजी के लिए खेद प्रकट करता हूं। भगवान उन सब की रक्षा करे। इस वीडियो को जारी करने के बाद अमर सिंह का निधन हो गया था। शत्रुघ्न सिन्हा से अनबन। बॉलीवुड कभी अमिताभ व शत्रु के दोस्ताना का गवाह रहा है। 70 के दशक में इस दोस्ती में दरार पड़ गई थी। दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली, इस सवाल का जवाब शॉटगन ने अपनी बायोग्राफी में दिया है। शॉटगन मानते हैं कि 70 के दशक में बॉलीवुड में उनका कद अमिताभ बच्चन से बड़ा था, इस कारण ही दोस्ती में दरार पड़ी। शत्रुघ्न ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, फिल्मों में जो शोहरत अमिताभ बच्चन चाहते थे वो मुझे मिल रही थी, इससे अमिताभ परेशान होते थे। इसके चलते मैंने कई फिल्में छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिए। तब लोग कहते थे कि अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट है, पर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना में शत्रुघ्न सिन्हा मुझ पर भारी पड़ गए, लेकिन इससे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। काला पत्थर के सेट पर कभी मुझे अमिताभ के बगल वाली कुर्सी ऑफर नहीं की गई। शूटिंग के बाद लोकेशन से होटल जाते हुए कभी अमिताभ ने मुझे अपनी कार में आने के लिए ऑफर नहीं दिया। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैंने कभी किसी बात को लेकर शिकायत नहीं की। अब हम बताएंगे आपको कि अमिताभ बच्चन के इन शब्दों ने बर्बाद कर दिया था टीवी के शक्तिमान का करियर। ऐसा क्या कहा था, चलिए देखते हैं। मुकेश खन्ना टीवी के वो एक्टर हैं जिन्होंने पहले इंडियन सुपरहीरो यानी शक्तिमान को पर्दे पर उतारा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि फेम पाने के बाद भी एक्टर का करियर क्यों फ्लॉप रहा। अपनी दमदार एक्टिंग और जानदार आवाज से मुकेश खन्ना एक वक्त घर घर में छोटे पर्दे के जरिए बेहद मशहूर थे। सिर्फ शक्तिमान ही नहीं बल्कि मुकेश खन्ना महाभारत में भीष्म के किरदार को निभाकर भी दर्शकों के पसंदीदा बने रहे। लेकिन मुकेश खन्ना टीवी नहीं बल्कि फिल्मों के बड़े पर्दे पर कामयाबी का ख्वाब लेकर मायानगरी आए थे। वो सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन मुकेश खन्ना इसके पीछे एक कारण भी बताते हैं। क्या है मुकेश खन्ना के करियर फ्लॉप होने का बिग बी कनेक्शन, आज आपको बताएंगे। टीवी का रुख करने से पहले मुकेश खन्ना फिल्मों में अपने करियर की अच्छी खासी शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने बड़े पर्दे की करीब 12 फिल्मों में काम भी किया और अहम किरदार निभाकर खासे मशहूर भी हो चुके थे। उनका करियर चमकना शुरू ही हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ जिसे वो अपने करियर के लिए निगेटिव टर्निंग पॉइंट मानते हैं, और ये सब हुआ एक कमर्शियल एड फिल्म की वजह से। दरअसल मुकेश खन्ना को जब पहचान मिली तो विज्ञापनों में भी उनकी डिमांड होने लगी। उन्होंने भी कुछ विज्ञापनों में काम किया। इस बीच उनका एक विज्ञापन काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस विज्ञापन को न सिर्फ टीवी पर बल्कि फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान इंटरवल में भी दिखाया जाने लगा। इस एड फिल्म में मुकेश खन्ना सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और उन्हें बहुत सी लड़कियां घेर लेती हैं। मुकेश खन्ना ने ऑन द टॉक्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इस मामले का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार अमिताभ बच्चन भी दोस्तों के साथ थिएटर में फिल्म देख रहे थे और ये विज्ञापन स्क्रीन पर चलने लगा। अमिताभ ने इस एड फिल्म को देखकर कहा कि साला कॉपी करता है।
बोला कल ड्राइव इन में हम लोग फिल्म देख रहे थे, वो पहले जो दिखाते ना इससे, बोला हम लोग बॉनेट के ऊपर बैठे थे और जिनका नाम आपने लिया जो हमारे महानायक हैं वो बैठे थे, हम लोग बैठे थे, कुछ पॉपकॉर्न खाते खाते वो जब आपकी ऐड आई ना तो उनके मुंह से निकला साला कॉपी कर। दरअसल ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में स्टार स्टेटस हासिल कर चुके थे। मुकेश खन्ना ने ये भी बताया कि ये बात किसी और ने उनको आकर बताई थी तो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा ना कहा हो, पर मैं थोड़ा सा अहमी हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज थी। मैंने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा हाँ। उद्धरण। इस घटना की काफी चर्चा भी हुई और बाद में एक के बाद एक मुकेश खन्ना की 4 फिल्में फ्लॉप हो गईं। मुकेश मानते हैं कि अमिताभ बच्चन के इन 3 शब्दों ने उनके ऊपर कॉपी एक्टर का टैग लगा दिया। बाद में मुकेश खन्ना ने फिल्मों को अलविदा कर दिया और एक्टर, प्रोड्यूसर के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में बेशुमार कामयाबी हासिल की। हालांकि बॉलीवुड में कामयाबी हासिल करने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। अपने अपनों के साथ स्वस्थ सकुशल रहे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।